हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं हिमांशी भाटिया और अभी हम करने वाले हैं दो प्यारे प्यारे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। कौन सी क्लास 11। सीक्वेंस एंड सीरीज आपका चैप्टर है, एक्सरसाइज 9.2। तो ये दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 15th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आज हमारी बड़ी वाली जो लाइट है वो नहीं काम कर रही है, तो बहुत डल लग रहा होगा तुम्हें सेटअप, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, हमने अपने खास स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। ए और बी दो नंबर्स हैं, इक्वल नहीं है ऐसा गिवन है। ए इज नॉट इक्वल टू बी हमें दिया हुआ है, और साथ में उसने ये बताया है कि ए और बी का अरिथमेटिक मीन AM, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, किसके इक्वल है, इसके। क्या लिखा हुआ है, A की पावर में n प्लस B की पावर में n पूरे के अपॉन में A की पावर में n-1 प्लस B की पावर n-1। वैसे तो तुम लोगों के पास बुक होगी, बट अगर नहीं है तो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया। अब फोकस करेंगे। AM इसके इक्वल दिया हुआ है, जो जिसके इक्वल दिया होता है फॉर्मूला पुट करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब AM होता क्या है, AM मतलब अरिथमेटिक मीन, लिख के भी बता दूं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है जी। AM कोई भी अगर दो नंबर्स हैं, मान लो 3 और 9, इनका AM निकालना है तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है, जोड़ना है। 9 और 3 12, 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 1 2, दो नंबर्स है। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि A और B का AM, A और B का अरिथमेटिक मीन ये गिवन है, तो हम विद प्रेजेंटेशन इसको करते हैं। आप बोलेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ A, B इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। थोड़ा जोर से बोलती हूँ मैं। A प्लस B अपॉन 2 क्या हो गया, AM हो गया। अब देखो, जैसे समाज में महिलाओं की इज्जत होती है, वैसे ही मैथ्स की लैंग्वेज में ब्रैकेट की इज्जत होती है। अगर मैं ये ब्रैकेट लगाती हूँ तो बात ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ऐसा लगता है कि ये जो 2 है वो B के अपॉन में है, A अलग से है, ऐसा लगेगा फिर A प्लस B अपॉन 2, बट दिस इज नॉट ट्रू। सो ये इसके इक्वल गिवन है, ये इसके इक्वल हमने निकाल दिया है, तो हमें क्या मिल गया, A प्लस B अपॉन 2 किसके इक्वल, A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन में A की पावर n-1 प्लस B की पावर n-1। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, A प्लस B मल्टीप्लाई होगा इससे, ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। मुझे लगता है ये टाइम ही गलत है यार रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब अभी रात के 1 बज रहे हैं और इन लोगों की सभा चालू है। मैं कितने भी बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ये इनका होता ही है यार, बट मैनेज करो। आई होप कि बैकग्राउंड नॉइज कम से कम आए। A प्लस B इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इक्वल टू में ये A की पावर n प्लस B की पावर n 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 इससे भी होगा, इससे भी होगा, साथ ही में लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये तो हटा दिया, क्या किया, 2 ऊपर आया, दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, A को इन दोनों से, B को इन दोनों से। A की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और A की पावर n-1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। अब A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B की पावर n-1 से, प्लस A इंटू में B की पावर n-1। पावर में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस अब ये वाला जो B है इसको किससे करेंगे, इससे करेंगे। B की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1,
और साथ में a की पावर, मैं चुप हूँ, ठीक है, तुम बस देख लो क्वेश्चन, प्लस b इसमें मल्टीप्लाई, b की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू a की पावर n प्लस 2 इंटू b की पावर n। ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर n कितनी बार है, 2 बार, 2 इंटू a की पावर n। ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर 1, a की पावर n माइनस 1। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस n माइनस 1, a की पावर n बन गया। तो मैं यहीं पे एक स्टेप ना थोड़ी जगह को बचाते हुए मैं यहीं पे उसको ठीक कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ, a की पावर n। अब ये क्या है, इसको एज इट इज उतार दिया, प्लस a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर 1, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1। इसी तरीके से बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगे तो क्या बनेगा, b की पावर n इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 3 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो आप क्या करोगे, आप देख रहे हो कि इधर 1x है, इधर 2x है, तो आप इसको उधर ले जाओगे, माइनस करोगे। वैसे ही यहाँ पे a की पावर n कितना है, 2 बार है, यहाँ पे a की पावर n 1 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसको b की पावर n को यहाँ लाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी b की पावर n है, यहाँ पे भी b की पावर n है, तो a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर 1, a की पावर n माइनस 1। ये वाली चीज दिस एंड दिस एज इट इज उतारा, इसको और इसको वहां लेके गए, तो क्या बचा, 2 a की पावर n, 2 इंटू a की पावर n माइनस a की पावर n, तो एक बार a की पावर n बच गया, फिर 2 इंटू b की पावर n और ये माइनस होगा उधर, तो ये b की पावर n बच गया। अब हमारे पास, मैंने ना बहुत स्लो हर स्टेप समझाने की कोशिश की है बेटा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली कौन से स्टेप में दिक्कत आएगी, तो मैं अपनी तरफ से पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तुम्हें अगर लग रहा है स्लो हो रही है तो थोड़ा सा स्किप कर लो या स्पीड बढ़ा लो यूट्यूब पे। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ सब कुछ वेरिएबल है, यहाँ पे आके बच्चा सोचता है कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे हम वैल्यू निकालें। इस क्वेश्चन में हमें n फाइंड करने के लिए बोला गया था, अब a और b पता नहीं है, n ऑब्वियसली नहीं पता है, कैसे हम फाइंड करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सिंप्लीफिकेशन करना होगा, और सिंप्लीफिकेशन होगा फैक्टराइजेशन से। हमें फैक्टर्स करने होंगे इस इक्वेशन में, तो इन दोनों को इस तरफ ले जाओ या इन दोनों को इस तरफ ले आओ, चारों जब एक तरफ हो जाएं उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो, a की पावर 1, b की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n प्लस चलो ठीक है, कैसे भी लिख लो, माइनस b की पावर n प्लस b की पावर 1, a की पावर n माइनस 1। मैंने क्या किया है, मैंने बस जो राइट साइड की 2 टर्म्स थी उनको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है। ये लिखा हुआ है, ये माइनस a की पावर n यहाँ से आया, फिर ये लिखा है, ये लेफ्ट साइड लिखा है और ये एज इट इज लिखा है। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है कि इसको दूसरे नंबर पे, इसको चौथे नंबर पे, ऐसा कुछ फिक्स ऑर्डर नहीं है। तुम बस चारों को एक तरफ ले जाओ, इस तरफ 0 बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन। अब तुम्हें याद होगा फैक्टराइजेशन, अगर तुमने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं एक बारी फिर यहाँ पे याद दिलवा दूँ। जैसे हम x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 ऐसा कुछ लिखा होता था, ये 15 है, तो हम क्या करते थे, पेयर बना लेते थे। हम सोचते थे कि इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं, मान लो x आ गया तो x प्लस 5 बचेगा, और इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 जो भी बचेगा आप लिखते हैं। बनानी तो पेयरिंग पड़ती थी ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कोई भी 2 को एक साथ लेंगे। तो अब मैंने ये दिमाग लगाया यहाँ पे कि a की पावर n और b की पावर n में कुछ भी कॉमन नहीं है। a अलग चीज है,
बी बिल्कुल अलग चीज़ है, ए और बी तो बराबर ही नहीं है ना तो ये अलग अलग है, इनके नाम अलग है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा। मान लो ऐसे लिखा हो 2 की पावर 10 और 3 की पावर कुछ, तो 2 और 3, यहाँ पे तो खैर पावर्स भी बराबर हैं बट डजेंट मैटर, बेस अलग है ना, तो आप इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई सेम फैक्टर है ही नहीं, तो इसलिए इन दोनों का तो पेयर बनने से रहा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, बीच में लिखा इनको, ताकि एक इसके साथ चिपक जाए, एक इसके साथ चिपक जाए, समझे बात। तो अब पहले 2 में ये जो हमने पेयर बनाया है इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बी दिखाई पड़ रहा है, इधर देयर इज नो बी, यहाँ पे कोई बी है ही नहीं, तो बी को तो भूल जाओ। यहाँ पे ए और बी दोनों हैं, यहाँ पे सिर्फ ए है, तो हमें कुछ ए का ही बाहर लेना पड़ेगा, मतलब ए की कुछ पावर को बाहर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितने ए हैं, सिर्फ एक ही है, ए की पावर 1, तो यहाँ से सिर्फ एक ए ही बाहर आ सकता है, तो क्या बचेगा, देखो ए बाहर लिया यानी कि ए की पावर 1, तो अंदर ब्रैकेट खोलो, अंदर क्या बचा, इस पूरे में से ए और बी की पावर n-1, इसमें से हमने ए बाहर लिया तो बचा क्या, बी की पावर n-1 बाहर अंदर बच गया, ठीक है। फिर ये माइनस साइन यहाँ पे उतार दिया, अब यहाँ पे a की पावर n लिखा हुआ है, आपने a की पावर 1 बाहर लेना है, तो यहाँ क्या बचेगा, a की पावर n-1, समझ आ गया। तो 10-15 सेकेंड आगे जाओ वीडियो में, नहीं समझ आया तो यहाँ देखो, a की पावर n का क्या मतलब है, a इंटू ए इंटू ए, ऐसे कब तक चलता रहेगा, n टाइम्स चलता रहेगा, n टाइम्स। अगर आप n बार कोई चीज लिखी हुई है उसमें से एक बार हटा दो, एक a बाहर ले लो, तो यहाँ पे n-1 रह जाएगा। मतलब कि अगर पहले 5 a थे, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, अगर पहले 5 थे तो अब 4 रह गए क्योंकि हमने एक a बाहर खसका दिया, बाहर ले लिया। तो अगर पहले 5 थे तो अब 5 - 1 रह गए, पहले n थे तो अब n-1 रह गए, समझे बात। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पेयर जो है उसमें a तो है नहीं, यहाँ पे a और b दोनों है, तो क्योंकि वहाँ a नहीं है सिर्फ b है, तो हमने जैसे यहाँ पे a बाहर लिया था वैसे ही हमें यहाँ पे b ही बाहर लेना पड़ेगा। इसके पास सिर्फ एक b है, तो हम क्या लेंगे, b की पावर 1 को बाहर लेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, या तो हम b बाहर ले लें या हम -b बाहर ले लें। देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, प्लस का b बाहर लेके देखते हैं। अगर आप b की पावर n जो कि माइनस का है उसमें से प्लस का b बाहर लोगे, तो पहले b की पावर n था, अब b की पावर n-1 रह गया। जैसे यहाँ पे a की पावर n-1 रह गया, वैसे यहाँ पे b की पावर n-1 रह गया। लेकिन क्योंकि ये पहले से माइनस का था, आपने माइनस को तो छेड़ा ही नहीं, तो माइनस एज इट इज आएगा। भाई माइनस के 5 में से मान लो माइनस का 10 लिखा हुआ है, तुम उसमें से प्लस का 2 बाहर लेते हो तो अंदर तो -5 बचेगा ना, माइनस में से प्लस निकालोगे तो माइनस ही बचेगा। तो ये इसका हिसाब हो गया, प्लस एज इट इज। भाई तुमने प्लस का साइन अगर बाहर लगाया तो अंदर के साइन नो चेंज, अगर बाहर माइनस का साइन लिया है तो अंदर के दोनों साइन चेंज। तो यहाँ पे हमने अगर प्लस लिया है ये एज इट इज और ये प्लस एज इट इज, b की पावर 1 बाहर चला गया, a की पावर n-1 अंदर रह गया, ठीक है, इक्वल टू 0। हमने प्लस लिया तो हमारा काम बन पाया, नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b की पावर n-1 माइनस a की पावर n-1, और यहाँ पे क्या है, a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1। ये अंदर वाली जो 2 चीजें हैं ना, ये हम चाहते हैं कि सेम हो जाए फैक्टराइजेशन में। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लेते बाहर तो इसका माइनस चला जाता, यहाँ पे प्लस रह जाता, साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ पे प्लस था, माइनस बाहर लिया तो एक माइनस रह जाएगा। अब अंदर की दोनों चीजें सेम, समझ आइए,
माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो अगर एक प्लस में से एक माइनस बाहर लिया तो दूसरा माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, याद रखना। एक प्लस में से एक माइनस बाहर लोगे तो अंदर एक माइनस बचेगा। ये हम और थोड़ा डीप में चले गए, जो पहले आपने पढ़ रखा होगा, बट अगेन आई डोंट नो कि तुम्हारा लेवल क्या है, तो इसलिए मैं तोड़ तोड़ के एक एक स्टेप बता रही हूँ। सो अब फैक्टर करने के बाद ये देखो, मतलब ये स्टेप करने के बाद, कॉमन लेने के बाद, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों चीजें सेम है, b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन, b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन। तो अब इन दोनों को हम बाहर लेंगे। जब हम इन दोनों को बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, देखो अब हमने ब्रैकेट के अंदर वाली जो पूरी चीज है उसको बाहर उठा लिया, तो हमें क्या मिला, b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन, ब्रैकेट बंद। बचा क्या, ये बाहर लिया तो a बचा माइनस b बचा, a माइनस b बचा, और ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे छोटू सा, थोड़ा और छोटा करके लिखती हूँ, b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन, और यहाँ क्या बचा, इधर से a और इधर से माइनस का b, तो a माइनस b बचा, a माइनस b इक्वल टू 0। अब समझना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं, दो चीजें लिखी हुई हैं ब्रैकेट में, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं और इक्वल में 0 है। दो चीजों को गुणा करके 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 जरूर हो। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या शायद दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब b की पावर n माइनस वन माइनस a की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। या फिर a माइनस b 0 है, यानी कि a और b बराबर है। तो या तो हमारे पास ये होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, राइट, इसको 0 रखा ये आया, इसको 0 रखा ये आया। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि a और b बराबर हो जाए, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है a नॉट इक्वल टू b, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b, a की पावर n माइनस वन और b की पावर n माइनस वन इक्वल आ जाते हैं। अब पूरी कथा करने के बाद हम यहाँ पहुंचे हैं, पर हमें तो n का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे रटने का कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। a और b अलग अलग नंबर्स थे, जैसे कि 2 और 3 होते हैं, उनकी कुछ पावर चढ़ाई, पावर सेम है, n माइनस वन इधर भी, n माइनस वन इधर भी। चलो इन दोनों अलग अलग नंबर्स की पावर चढ़ाते हैं, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, नहीं होंगे, नंबर अलग अलग थे। पावर अगर सेम कर दोगे तो भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। कुछ और लेके देख लो, 5 मत लो, 2 ले लो, 2 की पावर 2 और 3 की पावर तो बराबर होती है, नहीं होती। 2 की पावर 100 और 3 की पावर 100 बराबर होती है, नहीं होती। तो a जो एक अलग नंबर है, b जो एक अलग नंबर है, उनकी पावर सेम कैसे हो जाएगी, ये हमारे सामने सवाल आ गया। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो कैसे हो पाएगा। एक छोटी सी ट्रिक, दो अलग अलग नंबर्स की पावर करने पर सेम एक ही कीमत पे आ सकता है। ध्यान से देखना, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100 इक्वल नहीं होता, लेकिन 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, और ये दोनों बराबर हो गए। तो जब हमारे पास अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग नंबर्स हैं, और उनकी हम सेम पावर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही केस में उनकी पावर करने पे आंसर इक्वल आता है, और वो है कि पावर 0 हो जाए। तो आप बोलेंगे कि विच इज ट्रू, वॉट इज ट्रू, ध्यान से देखना, ये लिखने का तरीका बता रही हूँ। बिकॉज a इज नॉट इक्वल टू b, a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन, ये विच इज ट्रू ओनली when n माइनस वन इज इक्वल टू 0। हम ये कह रहे हैं कि भैया ये जो कंडीशन है,
ये सिर्फ एक ही केस में सही हो सकती है, ट्रू हो सकती है, जब पावर जो कि n-1 है वो 0 हो जाए, यानी कि n कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो ये आपका आंसर है। यस, आप इसी तरीके से एग्जाम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ जगहों पे थोड़ा और 2-4 स्टेप दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये लास्ट की 2 स्टेप के लिए मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो रफ में बता देती हूँ। लोगों ने क्या किया हुआ है, a की पावर n-1 इक्वल टू b की पावर n-1 था, ये जो इक्वल वाला था उसको नीचे ले आए और इधर क्या छोड़ दिया, 1। फिर क्या किया है, a बाय b कंबाइन कर दिया, पावर n-1 चढ़ा दी, इक्वल टू 1। किसी की पावर करने पर 1 कब मिलता है, जब पावर 0 हो जाए। तो यहां से आप बोल दोगे कि n-1 0 है, इसका मतलब n कितना है, 1 है। तो क्या कर सकते हो, इसके बाद ये लाइन लिख कर नहीं करना चाहते तो इसके बाद ये लिखो और फिर बोल दो कि सो इट इज ट्रू ओनली व्हेन n इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, चेप लो फटाफट। तो 16th क्वेश्चन, ये क्या लिखा है मैंने पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं 1 और 31, उनके बीच में हमने ना कुछ नंबर्स घुसा दिए। कितने नंबर, 2, 4, 5, 6, कितने, m नंबर्स हमने इसमें डाल दिए और इस तरीके से डाले कि ये जो पूरा बन के आएगा ना पैटर्न, वो क्या होगा, एक AP होगा। क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अभी तक आपने पढ़ी है सीक्वेंस एंड सीरीज में। उसके अलावा एक चीज और आपको गिवन है। क्या गिवन है कि भैया जो 7वां नंबर होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कितने नंबर डाले हैं तुमने, इसमें m नंबर्स डाले हैं। तो इनमें जो बीच में नंबर्स डाले हैं, इनमें जो 7वां नंबर है वो ले लो, अपॉन में m-1th नंबर। ये पूरे m है तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे होगा ना वो नंबर, m-1th नंबर। मान लो m कितना है, 15। तो वो कह रहा है कि 7वां नंबर और उसके नीचे 7th नंबर और उसके नीचे 15 में 1 कम, यानी कि 14th नंबर, ऐसे लेना है। मैं कह नहीं रही हूँ कि m15 है, बस एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इन दोनों का जो रेशो जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा वो आएगा 5/9। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये पूरी एक AP बन के आ रही है, इसको मैं फर्स्ट टर्म मान सकती हूँ, है ना, और इसको मैं nth टर्म मतलब लास्ट टर्म मान सकती हूँ। आपको पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म a प्लस n-1d होता है, ठीक है। अब ये जो 31 है, ये कौन से स्थान पे है, कौन सी जगह पे है, देखो सीक्वेंस हमारी ऐसे चल रही है, 1, फिर कोई लबड़ तबड़ नंबर आया है, मान लो P1 नाम रख दिया इसका, फिर कोई लबड़ तबड़ नंबर आया, P2 नाम रख दिया इसका, ऐसे ही P3 आ गया, ऐसे चलता रहेगा। तो ये पहला स्थान है A1, 1 है सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरे स्थान A2 पे P1 आ गया, फिर A3। ये क्या है, मेरी AP की सीक्वेंस, A1, A2, A3, A4, ये मैंने ऐसे नाम रख दिया AP में, A1, A2, A3, A4, यहाँ पे लिख दो छोटा सा, A1, A2, A3, A4, ऐसे कहाँ तक, 31 तक, ठीक है। एक A1 हुआ, P1 जो यहाँ पे नंबर आएगा वो A2, A3, A4, ऐसे चलता रहेगा। तो जब मैं 31 पे पहुंचूंगी तो यहाँ पे मैं क्या नंबर लिखूं, दिमाग लगाओ, यानी कि 31, 1, 2, 3, 4 ऐसे कहाँ तक गिनती गाओगे तब तुम्हें 31 मिलेगा। बीच में कितनी टर्म्स है, m, 1, 2, बीच में m, साइड में 2, तो टोटल कितनी हुई, m+2। तो लास्ट टर्म है हमारी 31, यानी कि m+2 नंबर जो है, m+2th प्लेस, m+2 क्या है, 31 है। अगर a प्लस n-1d है तो m+2 क्या होगा, m+2 क्या होगा। इतनी बात समझ आइए कि a+2 नंबर पे 31 होगा, A1, A2, A3 ऐसे चलता रहेगा, A1 हो गया 1, देन यू गेट, बीच की अगर हौच पौच नहीं भी समझ में आ रही ना, इग्नोर करो। पहला नंबर A1 1 है और am+2 पे 31 है। am+2 पे क्यों,
क्योंकि बीच में m है और साइड में 2, तो m प्लस 2 हो गया टोटल। n की जगह पे आपने m प्लस 2 रखना है, तो क्या मिलेगा a प्लस n की जगह पे m प्लस 2, n की जगह पे m प्लस 2, n की जगह पे m प्लस 2 रखा है, -1 साइड में है, d एज इट इज, तो m प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा, m प्लस 1 कितना आ गया, m प्लस 1 साथ में d किसके इक्वल आया, 31 के। गिवन है ना, तो मैं ये चीज ये लिख सकते हो गिवन, ठीक है। तो 31 कितना आ गया, a प्लस m प्लस 1 इंटू डी। अब a क्या है, पहली टर्म होती है a यानी कि a1 मतलब a होता है ना, और वो तो 1 है, पहली टर्म 1 है, तो इसका मतलब तुम्हें 31 कितना मिला, 31 इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस 1 इंटू में d। वाई, बिकॉज ये देखो, ये बिकॉज का साइन है ना, बिकॉज का सिंबल है ये, a इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आई है मित्रों, ये हटा दे, ठीक है जी। तो हमें क्या मिला, ये जो 1 है लेफ्ट साइड चला जाएगा, कितना बन जाएगा 30, तो m प्लस 1 इंटू डी होगा 30, हम d निकाल रहे हैं, तो d कितना आ गया 30 के अपॉन में m प्लस 1। यहां तक तो काम हो गया। a कितना है 1 है, d कितना है 30 अपॉन m प्लस 1, a और d निकाल दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाली हूँ, AP में AD सेट करने के बाद मैं इस पे जाऊंगी, ये जो मुझे गिवन था 7वां नंबर और m माइनस 1th नंबर। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, पहला समझ सकते हो, दूसरा दिमाग में बैठा सकते हो, रट सकते हो, दोनों में से जैसे तुम्हें करना है करो। पहला तरीका समझने का ये है कि 7वां नंबर यानी कि 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पे जो पहला नंबर है, इन नंबर्स में जो हमने इसमें इंसर्ट किया उनमें पहला नंबर दूसरे स्थान पे है, फर्स्ट नंबर A2 बना रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर जो हमने डाला होगा यहाँ पे, सेकंड नंबर वो A3 बना रहा है। ऐसे अगर हम चलते रहें, थर्ड नंबर जो होगा वो A4 बनाएगा, फोर्थ A5 बनाएगा, फिफ्थ A6 बनाएगा, तो 7th नंबर जो होगा वो A8 बनाएगा। समझे बात? तो 7th नंबर यानी कि A8, एक बढ़ा दो, 7 में एक जोड़ा 8, m माइनस 1 में एक जोड़ा m आएगा, m माइनस 1 में एक जोड़ा तो m आएगा, यानी कि A8 अपॉन AM कितना होगा 5/9। ये था समझने का तरीका। अब दिमाग में बैठाने वाला, रटने वाला तरीका भी फटाफट देख लो। आपने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसमें ना एक अलग से इन्होंने वो क्रिएट कर दिया, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, जहां पे कि आप 2 नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स इंसर्ट करते हो। इस पर्टिकुलर केस में कि 2 नंबर है, बीच में कुछ m नंबर्स आपने डाले हैं, तो उस केस में ये जो नंबर है 7th नंबर, उसका फॉर्मूला देखो। 7th नंबर का फॉर्मूला होता है a प्लस 7d। 20th नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 20d। तो ये फॉर्मूला उस केस में काम आएगा जब आपको बीच में नंबर्स डले हुए मिलेंगे, वरना a20 का ये फॉर्मूला नहीं होता ना, a20 का होता है a प्लस 19d, लेकिन यहाँ पे a प्लस 20d होगा। ये अगर ऐसा है कि ये 20th नंबर तब बात कर रहे हैं जब हम 2 नंबर्स के बीच में कुछ नंबर डाले हैं, उनमें जो 20वीं संख्या है 20th नंबर, वो फॉर्मूला देगा a प्लस 20d। बट आई थिंक मुझे ये वाला फॉर्मूला पसंद नहीं है, ये जो चीज़ है ये मैं नहीं समझ रटती, मैं ऐसे समझ लेती हूँ कि जो 7वें स्थान पे जो इन नंबर्स में जो 7वां नंबर है वो A8 से मिलेगा हमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो A8 थोड़ा सा सॉरी उधर लिख दो। नाउ A8 अपॉन AM इज इक्वल टू 5/9। अब A8 का आप फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस 7d, ठीक है, अपॉन में a प्लस m माइनस 1d।
कितना हो गया 5/9। ये मैंने क्या किया, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का AP का फॉर्मूला लगा दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। इस तरीके से मत ही करो तो ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, A कितना है 1, D कितना है 30/m+1, पुट कर दो वैल्यूज। क्या मिलेगा, वैल्यूज पुट करोगे तो A यानी कि 1 प्लस 7 इंटू D 7, और D का वैल्यू क्या है 30/m+1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, A प्लस m-1 इंटू D। एक मिनट, हाँ 1 प्लस A की जगह पे 1 रखा प्लस m-1 इंटू D, तो m-1 एज इट इज, D की जगह पे 30/m+1, और ये पूरा किसके इक्वल आया, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे 5/9 के। थोड़ा सा देखने में हौच पौच लग रही है बट कोई दिक्कत नहीं होगी, हम क्या कर लेंगे LCM ले लेंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, ये देखो ये 7 इंटू 30 लिखा हुआ है, यानी कि 1 प्लस 210 अपॉन में m+1। इस पूरे में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर रहा है मैंने, ये जो 9 है राइट साइड में अपॉन में है, लेफ्ट साइड में ऊपर ले गई क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये जो लेफ्ट साइड में नीचे है पूरी संख्या, ये इसको मैं राइट साइड ऊपर ले गई किसके साथ, 5 के साथ, इक्वल हो गया 5 ब्रैकेट ओपन, और इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस में 30 के साथ में m-1 अपॉन में m+1 ब्रैकेट बंद। इसके बाद ये चीज समझ नहीं आई है तो एक बारी फिर देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 को इस ऊपर वाले के साथ लेके गए, ये ऊपर वाला ये रहा 1 प्लस 210 अपॉन में m+1, 9 ये रहा साथ में, और ये जो 5 है इसके साथ पहुंच गया ये नीचे वाली चीज 1 प्लस 30 इंटू m-1 अपॉन m+1, 5 के साथ चला गया। अब बस यार कुछ नहीं है, अब तो बस सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है। मैं फटाफट सॉल्व करती हूँ। देखो ब्रैकेट खोलो, 9 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, प्लस 210 इंटू 9 करके देख लो 21 में कितना होता है, 189 होता है, 1890 अपॉन में m+1 इक्वल टू थोड़ा लंबा पड़ रहा है इधर लिख रही हूँ, इक्वल टू में 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इंटू 30 हुआ 150, 150 को m-1 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इसके अपॉन में m+1 है, तो 9 - 5 लेफ्ट साइड चला गया, 4 आ गया। अब तो यार कैलकुलेशन है, कर लो यार, 4 आ गया, ठीक है, 9 - 5, और इधर से इक्वालिटी का साइन लगा के 150m - 150, इसके अपॉन में क्या है m+1 है, ठीक है, और ये जो 1890 है प्लस का है लेफ्ट साइड, राइट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा -1890, और पूरे के अपॉन में जो m+1 है, क्योंकि इसके भी अपॉन में m+1 है और 1890 के भी अपॉन में m+1 है, तो एक साथ एलसीएम लेकर पूरा आ गया 1 m+1। अब देखो इसको सॉल्व करना है, 1890 और 150 दोनों माइनस के हैं, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 1940 1940, राइट, 2040 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये m+1 जो है 4 के साथ ऊपर ले जाओ तो हमें क्या मिला 4m+4 इक्वल टू 150m - 2040, ठीक है। 2040 तक तो बुढ़ा जाऊंगी यार मैं, खैर। तो ये कितना हो गया 150m, राइट साइड है, ये जो 4m है इसको आप राइट साइड लाकर 150m में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 146m, और ये जो 2040 है माइनस का है, राइट साइड है, लेफ्ट में लेके जाओगे तो प्लस का 2040 और 4 कितना मिल गया 2044,
तो ये कितना हो गया, एक बारी फिर भी चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलती की है या नहीं। मैं क्यों चेक करूँ, तुम चेक करो। सारी ज़िंदगी टीचर्स का ठेका थोड़ी है बच्चों की गलतियाँ निकालने का, तुम भी थोड़ी गलती निकाल सकते हो। चेक कर लेना, अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम है, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और बाकी यार देखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। आई एम श्योर कि यहाँ तक कोई गलती नहीं होगी। बाकी फिर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर दिया था हमने। तो 146 को अपॉन में ले जाएंगे 2040 के, तो कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 44 अपॉन में 146 सॉल्व करती हूँ, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 73। 2 इंटू 73 होता है 146, 1022, ये आ गया 73, और 73 बन जा 73, कितना बचा है 29, 292, तो यहाँ से आया 1 जा और यहाँ से आया 4 जा 14। यस, आई एम सॉरी, 1-2 स्टेप मैंने कैलकुलेशन के खाए हैं, बट वो तो बच्चों वाली चीज़ें तुम कर सकते हो। तो हम कितना आ गया जी 2044 बटे में 100 कितना था 46, कितना आ गया m इक्वल टू 14। ठीक है, m इज इक्वल टू 14। दिस इज योर आंसर। काफ़ी लंबी वीडियो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं थोड़ा पेशेंस लेके समझाने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू बेटा, आपने ये क्वेश्चंस पूछे, और सॉरी कि लेट हो गया, लाइटिंग का थोड़ा इशू चल रहा है। और बाकी ठीक है, आप देखिए, कुछ समझ नहीं आए तो फिर से आप पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।